कैसे कैसे तेरे एहसास की चट्टानों को मैंने लफ्ज़ों में तराशा है तो सूरत दी है। कैसे कैसे तेरे एहसास की चट्टानों को मैंने लफ्ज़ों में तराशा है तो सूरत दी है। तुमने बेदाम ख़रीदे हैं खुशी के सामा, हमने हर एक खुशी की बड़ी कीमत दी है। अपने जज्बात और एहसासात को शेर बनाना ये एक काम है, और समाज में जो कुछ घट रहा है उसको महसूस करना और उसी शिद्दत के साथ उसको शायरी में ढालना और ऐसी पुख्ताकारी के साथ कि सुनने वाले दाद दिए बगैर रह न सकें, ये कमाल है डॉक्टर अखलाक हरगावी साहब का। मैं कोई तरतीब का ख्याल नहीं कर रहा हूँ तो इसको कोई महसूस भी ना करे। ये मैं जनाब डॉक्टर अखलाक बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत पुख्ताकार शायर और बहुत ही खूबसूरत लहजा जो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। हज़रात, ये 4 मिसरे जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये वो प्रोग्राम नहीं है, लेकिन न जाने क्यों अंदर से दिल कर रहा है कि पढ़ा जाए। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए अर्ज़ करता हूँ कि रहा करते हो मुद्दत से जहाँ उल्फत की शहज़ादी, वफ़ा उस कसरे दिल की छोड़कर चौखट नहीं जाती। रहा करती हो मुद्दत से जहाँ उल्फत की शहज़ादी, वफ़ा उस कसरे दिल की छोड़कर चौखट नहीं जाती। तुम्हारे बाद यूँ तो गांव में कुछ भी नहीं बदला, मगर हाँ एक लड़की है जो अब पनघट नहीं जाती। तुम्हारे बाद यूँ तो गांव में कुछ भी नहीं बदला, रहा करती हो मुद्दत से जहाँ उल्फत की शहज़ादी, वफ़ा उस कसरे दिल की छोड़कर चौखट नहीं जाती। और तुम्हारे बाद यूँ तो गांव में कुछ भी नहीं बदला, मगर हाँ एक लड़की है जो अब पनघट नहीं जाती। 4 मिसरे और समात करें। अर्ज़ किया है कि दिल के सब अरमान वफ़ा की जुस्तजू तक रह गए। दिल के सब अरमान वफ़ा की जुस्तजू तक रह गए, हम किसी की चाहतों में आरज़ू तक रह गए। दिल के सब अरमान वफ़ा की जुस्तजू तक रह गए, हम किसी की चाहतों में आरज़ू तक रह गए। और बदगुमानी ने दिलों के दरमियाँ पढ़ ली नमाज, बदगुमानी ने 2 दिलों के दरमियाँ पढ़ ली नमाज, इश्क के जज्बात बेचारे वज़ू तक रह गए। इश्क के जज्बात बेचारे, इश्क के जज्बात बेचारे, दिल के सब अरमा वफ़ा की जुस्तजू तक रह गए, हम किसी की चाहतों में आरज़ू तक रह गए। और बदगुमानी ने दिलों के दरमियाँ पढ़ ली नमाज, इश्क के जज्बात बेचारे वज़ू तक रह गए। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और इस तरह के शेर बहुत कम हैं मेरे यहाँ, लेकिन 4 मिसरे आप भी नहीं सुने हैं। बतौर ख़ास तवज्जो चाहता हूँ समात करें कि शादाबी की किरणों को नैना तरसे, देखो भाई देखिए, शादाबी की किरणों को नैना तरसे, कितने दिन फरियाद करेंगे अंबर से। शादाबी की किरणों को नैना तरसे, कितने दिन फरियाद करेंगे अंबर से। और खुशहाली का कहत पड़ा है बस्ती में, कह दो वो खुशहाली का कहत पड़ा है बस्ती में, कह दो वो हंसकर बात करे सोना बरसे। कह दो वो हंसकर बात करे सोना बरसे, खुशहाली का कहत पड़ा है बस्ती में, कह दो वो हंसकर बात करे सोना बरसे। 4 मिसरे और समात करें कि किसी इंसान को लाहक अगर हो जान का ख़तरा, हिफाजत के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं जाती। किसी अदरवाइज़ मत लीजिएगा, मैंने किसी के लिए नहीं, लेकिन शेर है तो मन किया पढ़ रहा हूँ कि किसी इंसान को लाहक अगर हो जान का ख़तरा, हिफाजत के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं जाती। और उन्हें कहिए कि जुल्फ़ों को रबर की कैद में दे दें, सरे महफिल कोई नागन खुली छोड़ी नहीं जाती। अरे भाई वाह 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 वाह। किसी इंसान को का मजमून बांधा है भाई बड़े खूबसूरती से। नवाज मैंने कहा कि अदरवाइज न लिया जाए। बहुत बहुत नवाजिश। किसी इंसान को लाहक अगर हो जान का ख़तरा, हिफाजत के लिए कोई कमी छोड़ी नहीं जाती। और उन्हें कहिए कि जुल्फ़ों को रबर की कैद में दे दें,
सरे महफिल कोई नागन खुली छोड़ी नहीं जाती। समाप्त करें 4 मिसरे कि ख्याल उसका सुलगती रेत में सावन के जैसा था। ख्याल उसका सुलगती रेत में सावन के जैसा था, बजाते खुद वो रेगिस्तान में मधुबन के जैसा था। बजाते खुद वो रेगिस्तान में मधुबन के जैसा था, और वो मेरी ज़िंदगी से मेलगाड़ी की तरह गुज़रा। मेरा किरदार एक छोटे से स्टेशन के जैसा था। वो मेरी ज़िंदगी से मेलगाड़ी की तरह गुज़रा। मेरा किरदार एक छोटे से स्टेशन के जैसा था। और कुछ शेर और सुन के अपनी जगह सुना के जगह लेता हूँ। अर्ज़ क्या है समाप्त करें कि पतंग बनके बुलंदी पे हो चलो माना। पतंग बनके बुलंदी पे हो चलो माना, तुम्हारी डोर तो लेकिन मेरी पकड़ में है। पतंग बनके बुलंदी पे हो चलो माना, तुम्हारी डोर तो लेकिन मेरी पकड़ में है। और चमन से मुझको अलग कैसे कर सकोगे तुम, चमन से मुझको अलग कैसे कर सकोगे तुम। मेरे वजूद की मिट्टी तुम्हारी जड़ में है। मेरे वजूद की मिट्टी तुम्हारी जड़ में है। और समाप्त करें 4 मिसरे, उसके बाद गज़ल के कुछ शेर। अर्ज़ किया है कि वफ़ा की मुफलिसी के मर्तबे को आसमां करती रही। ये मफ़हूम बहुत बांधा गया है, बहुत हमारे असातिज़ा ने भी बांधा है, मैंने भी कोशिश की है। समाप्त करें कि मुफलिसी के मर्तबे को आसमां करती रही, ज़िंदगी अपनी अना की जावेदा करती रही। ज़िंदगी अपनी अना की जावेदा करती रही। और घर में फाका है ये हमसाए न समझें इसलिए, पत्तियां चूल्हे में रखकर माँ धुआं करती रही। मुफलिसी के मर्तबे को आसमां करती रही। मुफलिसी के मर्तबे को आसमां करती रही, ज़िंदगी अपनी अना की जावेदा करती रही। और घर में फाका है ये हमसाए न समझें इसलिए, पत्तियां चूल्हे में रखकर माँ धुआं करती रही। पत्तियां चूल्हे में रखकर माँ धुआं करती रही। और आखिरी कथा समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि साइंटिफिक सा शेर है, आपकी नज़र करता हूँ। समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि कितने प्यासों से मेरी प्यास के रिश्ते निकले। कितने प्यासों से मेरी प्यास के रिश्ते निकले, मेरे हिस्से में छुपे गैर के हिस्से निकले। मेरे हिस्से में छुपे गैर के हिस्से निकले। और यूं ही एक रोज़ जो पानी की तलाशी ले ली, एक एक कतरे के अंदर कई कतरे निकले। यूं ही एक रोज़ जो पानी की तलाशी ले ली। बहुत शुक्रिया। कितने प्यासों से मेरी प्यास के रिश्ते निकले, मेरे हिस्से में छुपे गैर के हिस्से निकले। और यूं ही एक रोज़ जो पानी की तलाशी ले ली, एक एक कतरे के अंदर कई कतरे निकले। एक एक कतरे के अंदर कई कतरे निकले। समाप्त करें। एक मतला एक शेर पहुँचता हूँ अख्ताम पर। अर्ज़ किया है मतला यूँ कि ख्वाबों को कत्ल करता है अपनों का इम्तहान। ख्वाबों को कत्ल करता है अपनों का इम्तहान। कांटों भरा है फूल से रिश्तों का इम्तहान। कांटों भरा है फूल से रिश्तों का इम्तहान। और जो शेर सुनाना था समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि खामोशियों की कैद में है बेकरारियाँ। खामोशियों की कैद में है बेकरारियाँ, जब से करीब आया है बच्चों का इम्तहान। खामोशियों की कैद में है बेकरारियाँ, जब से करीब आया है बच्चों का इम्तहान। और एक मतला 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। अर्ज़ किया है मतला बराए मतला है कि कर पाते हम जो वक्त के लम्हों का एतराज़। कर पाते हम जो वक्त के लम्हों का एतराज़, नस्लों को सहना पड़ता ना सदियों का एतराज़। नस्लों को सहना पड़ता ना सदियों का एतराज़। और शेर समाप्त करें कि अब्बू ने, ये सलमान ज़फ़र की नज़र है शेर, कि अब्बू ने अपना सख्त रवैया बदल लिया।
सख्त रवैया बदल लिया। अब्बू ने अपना सख्त रवैया बदल लिया। इस बार कम काम कर गया बच्चों का एतराज़। इस बार काम कर अब्बू ने अपना सख्त रवैया बदल लिया। अब्बू ने अपना सख्त रवैया बदल लिया। इस बार काम कर गया बच्चों का एतराज़। मशरक़ी तहज़ीब के पुख्ता उसूलों का लिहाज, हर किसी पर फ़र्ज़ है अपने बुज़ुर्गों का लिहाज। हर किसी पर फ़र्ज़ है अपने बुज़ुर्गों का लिहाज, और उसको मेरे सामने खामोश तो होना ही था। मेरे सामने खामोश तो होना ही था, क्योंकि मैं करता नहीं झूठी दलीलों का लिहाज। उसको मेरे सामने खामोश तो होना ही था। उसको मेरे सामने खामोश तो होना ही था, क्योंकि मैं सुनता नहीं झूठी दलीलों का, करता नहीं झूठी दलीलों का लिहाज। और मेरी खातिर सबसे पहले रब है फिर उसका रसूल। सदर मोहतरम तक पहुंचना चाहता हूं कि मेरी खातिर सबसे पहले रब है फिर उसका रसूल, और उसके बाद है पीरों फ़कीरों का लिहाज। और उसके बाद है पीरों फ़कीरों का लिहाज। मेरी खातिर सबसे पहले रब है फिर उसका रसूल, और उसके बाद है पीरों फ़कीरों का लिहाज। और ये शेर बतौर ख़ास शाहिद जमाल साहब आपकी नज़र है कि कुछ शायद नया हो गया हो। देखो भाई, देखिएगा कि ज़रब देकर मंजिलों तक लेके जाना है उन्हें। ज़रब देकर मंजिलों तक लेके जाना है उन्हें। एक हथौड़ी कैसे कर पाएगी कीलों का लिहाज। ज़रब देकर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या शेर कह रहे हैं डॉक्टर बाबा? बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रब देकर मंजिलों तक लेके जाना है उन्हें। एक हथौड़ी कैसे कर पाएगी कीलों का लिहाज। एक हथौड़ी कैसे कर पाएगी कीलों का लिहाज। और आखिरी शेर समाज करें कि जब गज़ल नक्कात तक पहुंची तो ये मुजदा खुला। जब गज़ल नक्कात तक पहुंची तो ये मुजदा खुला। एक कलम ने तोड़ डाला कितने मीरों का लिहाज। जब गज़ल नक्कात तक पहुंची तो ये मुजदा खुला। एक कलम ने तोड़ डाला कितने मीरों का लिहाज। सिर्फ ज़रब देकर मंजिलों तक लेके जाना है उन्हें। एक हथौड़ी कैसे कर पाएगी कीलों का लिहाज। बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या बात है।